Bismillahirrahmanirrahim. Chapter number 3, Biodiversity. First of all, definition of biodiversity. Bio mean life, diversity mean difference, change or variety. So, the difference in living organism or the change in living organism or the variety of living organism inhabited in a particular area is called biodiversity. Students, जिस तरह आप जानते हैं there are more than 10 million kinds of organism. ऑर्गेनिज्म की तादाद रोए ज़मीन पर ऑर्गेनिज्म की तादाद बहुत ज़्यादा है. इन ऑर्गेनिज्म में बहुत सारे ऐसे हैं जिनको अभी तक साइंटिस्ट ने स्टडी भी नहीं किया है. एनी हाउ ऑर्गेनिज्म की तादाद बहुत ज़्यादा है. यूनिसेलुलर है, मल्टीसेलुलर है. हैबिटेट के एतबार से कुछ पानी में रहते हैं, कुछ खुश्की पर रहते हैं, कुछ जंगलों में रहते हैं, पोलर रीजन में रहते हैं, ट्रॉपिकल रीजन में रहते हैं. पूरी दुनिया में ऑर्गेनिज्म की तादाद बहुत ज़्यादा है. हर लिहाज से एक दूसरे से ये ऑर्गेनिज्म मुख्तलिफ है. अब इन ऑर्गेनिज्म में जो डिफरेंस है, द डिफरेंस in these organisms on the basis of size, on the basis of morphology, on the basis of external and internal structure, on the basis of their life processes, mode of nutrition, reproduction, locomotion, etc., etc. All these things, that is the difference, the change or the variety of all these organisms is called inhabited in a particular area is called biodiversity. Biodiversity, it may be within a species or it may be among the species. इन ऑर्गेनिज्म बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं, इनमें डिफरेंस है, इनमें बहुत सारी वेराइटीज है, इनमें एक दूसरे से हर लिहाज से एक दूसरे से मुख्तलिफ है. एक ही स्पीशी अगर हम देखें तो एक ही स्पीशी विद इन अ स्पीशी बहुत ज़्यादा जो है ना डिफरेंस है उसमें, या अगर हम मुख्तलिफ स्पीशी आपस में देखें तो उनमें भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, चेंज है, वेराइटी है. तो इन तमाम चीज़ों को कलेक्टिवली क्या कहते हैं? बायोडाइवर्सिटी. सो बायोडाइवर्सिटी, द डिफरेंस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म इनहेबिटेड इन अ पर्टिकुलर एरिया इज कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी. अब बायोडाइवर्सिटी किस वजह से हुई है? इसमें बुनियादी चीज़ जो है वो है इवोल्यूशन. Evolution means a slow and gradual change with the passage of time is called evolution. इर्तिका. यानी जब से दुनिया बनी है, जब से लिविंग ऑर्गेनिज्म वजूद में आए हैं, ऑरिजिन ऑफ लाइफ के बारे में साइंटिस्ट की मुख्तलिफ थ्योरीज है, उस चक्कर में हम नहीं पढ़ते. एनी हाउ, यानी जब से लिविंग ऑर्गेनिज्म वजूद में आए हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, फिर वक्त गुजरने के साथ साथ उनमें चेंज आया है, उनमें इवोल्यूशन आया है, उनमें जो है वो मुख्तलिफ स्पीशीज़ बने हैं, और फिर ये स्पीशीज़ पूरी दुनिया में डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं और यानी मुख्तलिफ हैबिटेट में ये ऑर्गेनिज्म रहते हैं. तो बायोडाइवर्सिटी का मेन काज जो है वो है इवोल्यूशन. इवोल्यूशन की वजह से बायोडाइवर्सिटी हुई है. और ये बायोडाइवर्सिटी इज नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ. यानी पूरी दुनिया, पूरी ग्लोब, पूरे अर्थ पर अगर हम देखें तो बायोडाइवर्सिटी यकसान तौर पर डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है. फॉर एग्जांपल, ये ग्लोब का अगर हम देखें, इसमें इक्वेटर है, इसमें ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, इसमें ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है. तो पूरी दुनिया को अगर हम इसको स्टडी करें तो इसमें जो डाइवर्सिटी है लिविंग ऑर्गेनिज्म की डिस्ट्रीब्यूशन है वो यकसान यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है. ट्रॉपिकल रीजन में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इक्वेटोरियल रीजन, यानी इन ट्रॉपिक्स के दरमियान जो इलाके हैं, यहाँ पर ऑर्गेनिज्म की डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है. यानी बायोडाइवर्सिटी यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा स्पीशीज़ है, बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिज्म यहाँ पर रहते हैं. इसके बरक्स अगर हम पोल पर देखें, नॉर्थ पोल देखें, साउथ पोल देखें, तो यहाँ पर ऑर्गेनिज्म की तादाद बहुत कम है. चंद एक स्पीशी ऐसे हैं जो, क्योंकि यहाँ पर क्लाइमेटिक कंडीशन बहुत सिवियर है, यहाँ पर टेम्परेचर माइनस में होता है, और यहाँ पर जो खुराक की या प्लांट्स की जो अवेलेबिलिटी होती है, प्लांट्स या एनिमल, ये बहुत कम होते हैं. तो बायोडाइवर्सिटी की डिस्ट्रीब्यूशन यानी ज़मीन के ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है.
So this was about biodiversity, that the change in living organism, the difference in living organism, the variety of living organism inhabited in a particular area is called biodiversity. अब बायोडाइवर्सिटी का इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, कि बायोडाइवर्सिटी की अहमियत क्या है। जिस तरह अभी हमने डिस्कस किया कि बायोडाइवर्सिटी मीन चेंज in living organism, difference in living organism, variety of living organism inhabited in a particular area. And living organism mean plants or animal. इन्हें plants और animal की जितनी भी varieties है, उनमें जितना भी change है, difference है, जो ज़मीन के एक खास हिस्से पर inhabit होते हैं, उसको biodiversity कहते हैं। अब इसी biodiversity की जो importance है, पहला चीज़ इसमें है food for human being। मुख्तलिफ किस्म के एनिमल्स हैं, कुछ पानी में रहते हैं, कुछ खुशकी पर रहते हैं, पहाड़ों में रहते हैं, जंगलों में रहते हैं, पोल्स में रहते हैं, इक्वेटोरियल एरियाज में रहते हैं। इसी तरह प्लांट्स हैं, मुख्तलिफ प्लांट्स, कुछ सर्दियों में उगते हैं, कुछ गर्मियों में, एक सीज़न में, दूसरी सीज़न में। तो ये तमाम वैरायटी जो है इट प्रोवाइड फूड फॉर ह्यूमन बीइंग। फॉर एग्जांपल, अगर एक किस्म के प्लांट सर्दियों में प्रोडक्शन करते हैं, तो बाज़ प्लांट ऐसे हैं जो गर्मियों में प्रोडक्शन करते हैं, कुछ खजान में करते हैं, कुछ बहार में करते हैं। तो इसी तरह यानी ये जो वैरायटी है, जो बायोडाइवर्सिटी है, इसी बायोडाइवर्सिटी की वजह से इंसान को, क्योंकि ह्यूमन तो लगातार फूड इस्तेमाल करता है, सारा यानी पूरा साल फूड इस्तेमाल करता है, तो इसी बायोडाइवर्सिटी की वजह से ह्यूमन को यानी कंटिन्यूसली सदाबहार पूरा साल फूड प्रोवाइड होता है। दूसरा चीज़ जो है प्रोडक्शन ऑफ ड्रग्स। इंसान को ड्रग्स की, मेडिसिन की भी ज़रूरत होती है। जब इंसान बीमार होता है तो उसको दवाई की ज़रूरत होती है। तो इसी बायोडाइवर्सिटी की वजह से मुख्तलिफ किस्म के एनिमल है, यूनिसेलुलर है, मल्टीसेलुलर है, इसी तरह प्लांट्स है, हर्ब्स है, श्रब्स है, ट्रीज है, मुख्तलिफ किस्म के प्लांट्स हैं। इन मुख्तलिफ किस्म के प्लांट्स और एनिमल से, जड़ी बूटियों से मुख्तलिफ किस्म के ड्रग्स एक्सट्रैक्ट होते हैं, मेडिसिन इससे बनते हैं, और यही मेडिसिन और ड्रग्स ह्यूमन के लिए काम आते हैं। तीसरा चीज़ जो है वो इंडस्ट्रियल बेनिफिट्स है। जिस तरह बायोडाइवर्सिटी इंसान को फूड प्रोवाइड करता है, ड्रग्स प्रोवाइड करता है, इसी तरह इंडस्ट्रियल, बहुत सारे इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स भी इसी बायोडाइवर्सिटी यानी मुख्तलिफ किस्म के प्लांट्स और मुख्तलिफ किस्म के एनिमल से हासिल होते हैं। फॉर एग्जांपल, ऑयल है, रबर है, गम है, रीजन है, डाइज है, फाइबर है, ये तमाम चीज़ें, फिर इनसे जो मुख्तलिफ पेंट्स, वार्निशेस वगैरह, इसी तरह जानवरों के कालों से, चमड़े से जो मुख्तलिफ चीज़ें बनते हैं, बहुत सारी बेशुमार चीज़ें होती हैं जो बायोडाइवर्सिटी में जो मुख्तलिफ किस्म के एनिमल्स और प्लांट्स होते हैं, उनसे इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स हासिल होते हैं। चौथा चीज़ जो है मेकिंग एंड मेंटेनिंग इकोसिस्टम। बायोडाइवर्सिटी इकोसिस्टम की मेकिंग और मेंटेनिंग में अहम रोल प्ले करता है। इकोसिस्टम क्या है? अ नेचुरल एरिया वेयर लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड फिजिकल एनवायरनमेंट। फिजिकल एनवायरनमेंट मीन सनलाइट, वाटर, सॉइल, फायर, एयर, डिफरेंट गैसेस, ऑल दीज थिंग्स, दीज आर नॉन लिविंग, यानी लिविंग एंड नॉन लिविंग। तो लिविंग और नॉन लिविंग चीज़ें यानी ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स, एनिमल, और इनका जो सराउंडिंग में जो नॉन लिविंग चीज़ें हैं, सूरज की रोशनी है, इर्द गिर्द में जो गैसेस है, ज़मीन, सॉइल है, वाटर है, मुख्तलिफ किस्म के स्टोन्स है वगैरह, ये सारी चीज़ें मिलकर एक्शन और इंटरेक्शन करते हैं। इन चीज़ों के एक्शन और इंटरेक्शन से जो चीज़ वजूद में आते हैं, इसको कहते हैं इकोसिस्टम। इन अ नेचुरल एरिया वेयर लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड फिजिकल एनवायरनमेंट एक्ट एंड इंटरेक्ट, they form a stable system, that system is called ecosystem। अभी ये इकोसिस्टम कौन बनाता है? मेकिंग कौन करता है? बायोडाइवर्सिटी, यानी वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म है, वैरायटी ऑफ प्लांट्स है, वैरायटी ऑफ एनिमल्स है, ये सारे मिलकर एक्शन और इंटरेक्शन करते हैं, और ये एक स्टेबल सिस्टम आपस में एक्शन और इंटरेक्शन और फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ एक्शन और इंटरेक्शन करके एक स्टेबल सिस्टम बनाते हैं, इसको इकोसिस्टम कहते हैं। इसी तरह मेंटेनिंग ऑफ इकोसिस्टम भी बायोडाइवर्सिटी की वजह से होते हैं। मेंटेनिंग मीन इकोसिस्टम में मुख्तलिफ किस्म के ऑर्गेनिज्म का आपस में एक्शन और इंटरेक्शन होता है। इसी एक्शन और इंटरेक्शन में एक चीज़ फूड
चेन। फूड चेन मीन यानी एक ऑर्गेनिज्म दूसरे को खाता है, दूसरा तीसरे को खाता है, तीसरा चौथे को खाता है, इसी तरह एक चेन बनता है, उस चेन को कहते हैं फूड चेन। फॉर एग्जाम्पल, grasses are eaten by grasshopper, grasshopper is eaten by frog, frog is eaten by snake, snake eaten by hawk। इसी तरह इनका एक चेन बनता है, दिस इज कॉल्ड फूड चेन। फिर इस मुख्तलिफ किस्म के फूड चेन आपस में मिलकर फूड वेब बनाते हैं। तो मतलब ये है कि एक चीज दूसरे का खुराक बनता है, फिर दूसरा चीज तीसरे का खुराक बनता है, तीसरा चीज चौथे का, और इसी तरह एक कॉम्प्लेक्स वेब लाइक स्ट्रक्चर बनता है, फूड वेब बनता है। अब इसी फूड वेब जो कि इकोसिस्टम में एक एक्शन और इंटरेक्शन चलता है, यही एक्शन और इंटरेक्शन और यही फूड वेब और ये मेंटेनिंग ऑफ इकोसिस्टम, ये किस वजह से होता है? ये बायोडाइवर्सिटी की वजह से होती है। सो दिस वाज अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी।